नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के पास लगते गांव जलाला वीरान से, जहां पर आपको एक किसान काफ़ी ज़्यादा निराश, काफ़ी ज़्यादा हताश दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये किसान अपने ही खेतों में बैठकर पिछले काफ़ी लंबे समय से रो रहा है। रो इस वजह से रहा है क्योंकि जिस ज़मीन को, जिस खेत को इस वक्त आप देख रहे हैं, किसी भी, अगर मैं किसान की बात करूं, ना सिर्फ इनकी बल्कि किसी भी किसान की बात करूं, अपने बच्चों की तरह हर कोई अपनी फसल को खेतों में उगाता है, काम करता है, अपने इस ज़मीन को जोतता है। और ये आप शेड देख पा रहे होंगे, इसी शेड के लिए, ताकि पशुओं के लिए यहाँ पर अपनी ज़मीन पर शेड बनाया जा सके, पशुओं से दूध का काम शुरू किया जा सके, अपना पालन पोषण किया जा सके, परिवार का पेट पाला जा सके। इस वजह से 11 लाख का लोन ये किसान लेता है, लेकिन इस किसान को नहीं पता था कि वो लोन इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा कि इनकी ये ज़मीन भी इनके हाथों से चली जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11 लाख का लोन इन बुजुर्ग जो किसान आप देख रहे हैं, इन्होंने लिया था, बड़ी उम्मीद से लिया था कि हम पशु लेंगे, पशुओं का काम शुरू करेंगे। ये पूरा शेड आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा शेड बनाया गया ताकि दूध का काम शुरू करेंगे। 35 गाय भी ये खरीदते हैं, लेकिन अचानक से इन्हें नहीं पता था कि महामारी आ जाएगी, जितनी इन्होंने गाय ली थी उनकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, इनको काम में इतनी ज़्यादा हानि हुई। जो इंश्योरेंस भी इन्होंने करवाया हुआ था, वो इनका कहना है, इनका आरोप है कि बैंक के मैनेजर ही वो इंश्योरेंस तक हड़प गए, इनको कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन आज इनकी स्थिति कुछ इस तरीके की है कि आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है इनकी जमीन पर किसी और का कब्जा दिलवाने के लिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बुजुर्ग किसान हैं, आंखें नम हैं, आंखें बयां कर रही हैं कि इनको इस वक्त कितना ज़्यादा दर्द महसूस ये कर पा रहे हैं और कितना ज़्यादा दर्द है। आज आंसू आप साफ कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला रहा और कितना लगाव है इस ज़मीन से, क्योंकि बचपन से आप यहाँ पर आते होंगे, खेलते भी होंगे, इसको बड़ा भी किया होगा, यानी कि फसलें भी आपने यहाँ पर उगाई होंगी, जोती होंगी। ये शेड यहाँ पर आपने बड़ी उम्मीदों से बनवाया था। हाँ जी, बनवाया था जी, ऐसे भी लोन लिया भी काम आएगा किसी, वो कोई काम नहीं आया जी। वो बस यही पहले 1 लाख रुपया दे, उसके बाद दिया नहीं है, बस हम भरते रहे, फिर भी हमने पैसे भरे हैं। बस उसके बाद जल्दी गांव के ऐसी महामारी आई, डेथ हो गई, और डेथ में इंश्योरेंस था, सब कुछ था, इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना लोन में एडजस्ट करा, कुछ नहीं करा इन्होंने। किया था इंश्योरेंस? हाँ जी, सब किया था, फोटो में मेरे पास सारा कुछ है। उसके बाद इन्होंने कुछ मेरे से भरा नहीं गया, इन्होंने बैंक वालों ने मिलकर उनके साथ प्रोपोगंडा करके पता नहीं क्या से क्या बना दिया। फिर मेरी ज़मीन है ज़्यादा रेट की, कम रेट में बका के इन्होंने बहुत मेरे साथ बेइंसाफी की। क्या नाम है आपका? रिशपाल सिंह नाम है। इलाहाबाद बैंक था जी, 6 सेक्टर में जी, करनाल। हाँ जी, करनाल में जी। तो ये जो आप कह रहे हो इंश्योरेंस का अमाउंट भी कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, ना तो लोन के अमाउंट में, क्या नाम है मैनेजर का और किन पर आरोप लगा रहे हैं? के शर्मा है जी। हाँ, के शर्मा मैनेजर था, वो मेरे से बस उसने अंगूठा साइन करवा लेता था, जाता था शाम तक बैठ के। पढ़े लिखे हैं आप? बस अनपढ़ ही हूँ जी, बस थोड़ा बड़ा पढ़े। हाँ जी, तो जब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं। हाँ जी, बस मेरे को इतना पता नहीं था भी ये काम मेरे साथ ऐसा मैनेजर करेगा। उसके बाद उसने जो करा, उसके बाद इन्होंने नीलामी कर दी, उसमें मेरे को भी नहीं पता, कुछ नहीं, ना नोटिस, कुछ नहीं पता, तो ये काम कर दिया। आज प्रशासन क्यों पहुंचा हुआ है यहाँ पर? पुलिस की टीम पहुंची हुई है। हाँ जी, प्रशासन भी उनके साथ है जी। प्रशासन कौन सा सुनता है किसी की, उनके साथ ही है प्रशासन भी, हमारी कौन सुनता है? हमारी कौन है वो पार्टी जिनको अब ये दे दी गई है? ये कादियान है जी, कादियान पानीपत का। कहाँ से आके कहाँ ज़मीन ले रहा है, दूसरे ज़िले से आके यहाँ करनाल ज़िले में आके ज़मीन ले रहा है, वहाँ उसको ज़मीन नहीं मिलती क्या? हम आज कब्जा दिलवाने के लिए प्रशासन पहुंचा है, हाथों से जाती हुई ज़मीन दिखाई दे रही है। हाँ जी, जाती वो दिखाई दे रही थी। फिर ऐसा है कि कितनी है ये ज़मीन? ये 17 कनाल 3 मरले जी।
सारा कनाल 3 मरले ये ज़मीन है और आज आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू इस वजह से है क्योंकि इनको अपनी ज़मीन जाती हुई दिखाई दे रही है, इनको अपनी ज़मीन अपने हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी भी किसान के लिए मौत से कम ये दिन नहीं होता कि जिस ज़मीन के ऊपर उसने इतना ज़्यादा मेहनत की हो, काम किया हो, वो ज़मीन उसके हाथों से चली जाए। जगदीप सिंह औलख भी है हमारे साथ। सर, क्या आपको जानकारी मिली थी? आज कब्जा दिलवाने के लिए प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था, पुलिस की टीम पहुंची थी और आप लोग भी पहुंचे? आज मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया इस परिवार का। देखो, इस देश के इतिहास में कितना फ्रॉड, ऐसा फ्रॉड हमने पहले कभी नहीं देखा। इसमें बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं और आज की जो मौके की सरकार है, बीजेपी जेजेपी का नेता जो पानीपत से ये ज़मीन लेने के लिए यहाँ पहुंचा और बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से जो ज़मीन आज करीब 90 लाख की है यहाँ के मार्केट रेट पे, और उसको सिर्फ 11 लाख के लोन की एवज में जो ब्याज लग के 17 लाख रुपया दे के वो ज़मीन ले ली। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है किसान के साथ। तो आज उसके बाद हमें पता लगा कब्जा छुड़वाने आ रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सारा काम इन्होंने चुपचाप तरीके से किया ना। इनको मैंने, जो वकील आया, मैंने उसको कहा जो ये किसान है रिशपाल सिंह, इसके किसी भी नोटिस पे साइन हो, इसने नोटिस की रिसीविंग ली हो, वो दिखा दो आप। भाई जब आपने ज़मीन की कुर्की की, नीलामी की, इसको आपने कोई नोटिस भेजा हो, इसके साइन हो, वो नहीं दिखा पाए। ये चुपचाप तरीके से इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया। जो ज़मीन 90 लाख की है उसको ये 17 लाख के लोन में लेकर आज कब्जा लेने पहुंचे हैं। मैं एक सीधी चेतावनी देना चाहता हूं, जो इस प्रकार के भूमाफिया हैं, जो बीजेपी और जेजेपी सरकार के नेता हैं, बिल्कुल एक पैर नहीं रखने देंगे ऐसी ज़मीन में। ये सोचते होंगे ये ज़मीन इनके लिए, तो एक इनकी कोई भावना नहीं जुड़ी हुई। हमारी किसानों की ये माँ है, धरती को माँ की तरह पूजते हैं और अपनी माँ की इज्जत नहीं लुटने देंगे, चाहे उसके लिए कितना ही त्याग देना पड़े। और उस जेजेपी के नेता को भी कहेंगे आप इस ज़मीन में घुस के दिखा देना, हमें दिक्कत नहीं है। बंदे ने लोन लिया, नहीं भरा गया, 17 लाख रुपए बैंक ने लेने थे, बैंक उसकी ओपन नीलामी करता, उसकी ज़मीन 90 लाख की बिकती, वो 17 लाख बैंक के देता, बाकी अपने पास रखता। ये कौन सा कानून है भाई? वो उसकी जो ज़मीन 90 लाख की है वो 17 लाख में आप लेके बैठ गए, तो ये बिल्कुल गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ अगला जो भी एक्शन होगा हम सब मिलजुल के लेंगे। इसमें वकीलों की भी सलाह लेंगे, क्योंकि ये 420 का भी केस है भी किस प्रकार से इन्होंने धोखे से ये ज़मीन नाम ली है। और ये जो बीजेपी सरकार है, जो जेजेपी वाले नेता हैं, इनको भी मैं कहना चाहूँगा इतना किसान को कमज़ोर ना समझो। पूरा हरियाणा का किसान एक है। इस मुद्दे पर भी जो ज़रूरत पड़ी इस ज़मीन में नहीं घुसने देंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। तो चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन इस ज़मीन पर किसी और का कब्जा होते हुए तमाम किसान नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर जिनकी ये ज़मीन है उनकी आंखों में आज आंसू हैं, और शायद उनके आंखों के आंसू देखकर यहाँ पर तमाम जितने भी किसान खड़े हैं उनके भी आंखों में आंसू होंगे। उनको भी ये डर ज़रूर सता रहा होगा कि जो आज एक किसान के साथ हुआ वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है और हरियाणा के किसी और किसान के साथ भी हो सकता है। और अगर ये बार बार हुआ तो फिर किसान जाएंगे कहाँ, क्योंकि किसान पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। सर, इस बार की गेहूं की फसल की मैं बात करूं, पहले ही किसान काफ़ी ज़्यादा निराश है कि इस वक्त घाटे में हम जा रहे हैं, और ऐसे में अगर किसानों के साथ ये कुछ देखने को मिलेगा तो जाएगा कहाँ किसान? ये साल भर से सरकारें पहले ही हमारे साथ बहुत गलत करती आ रही हैं। तो मौसम ख़राब होने की वजह से गेहूं की फसल वैसे ही कम हुई है, तो ऊपर से सरकार ऐसा करे। बीजेपी और जेजेपी के खास अपने बंदे इस ऐसी ज़मीनों को नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हमें भी यही डर है, हम कर्जा लेने से डरेंगे। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। बिल्कुल। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ के आसपास है उसे 17 लाख में कैसे बेच दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस की टीमें क्या कुछ कहती है और जो एडवोकेट आज यहाँ पर पहुंचे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। पुलिस से बात कर लेती हूँ क्योंकि पुलिस यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल के जलाला वीरान गांव की सीधी तस्वीरें ये देखिए। डायल 112 की टीमें हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। एक बार पुलिस से पूरी जानकारी ले लेते हैं और
एडवोकेट से भी बात करेंगे हम, क्या ये पूरा मामला है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह है। सर, क्या कुछ पूरा मामला था, आज किस लिए यहाँ पर पहुँचे थे गांव में? यहाँ कब्जा ड्यूटी थी, उसके रिगार्डिंग आए थे हम। तो यहाँ फोर्स कम है, अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो आज क्या निकल कर सामने आया, आज पहुँचे किस लिए थे? देखिए, हमें तो ऑर्डर थे, तो यहाँ कब्जा ड्यूटी तो इसलिए आए थे। तो अब जा रहे हैं? नहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे ना। हाँ जी। आज कौन था सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट? ऑर्डर सर ऐसा है। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट जितेश्वर मल्ली कहाँ से आए हूँ, हैं? चंडीगढ़ से आया हूँ, जो मुझे लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ से। मुझे आज का ये वक्त था कि ये जो फिजिकल पोजेशन है, जो ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई थी बैंक की तरफ से, वो हैंड ओवर करनी थी ऑक्शन परचेजर को। तो यहाँ पे आके जब हमने इन्हें अप्राइज़ किया कि आप ये ऑर्डर है कोर्ट का, इसे हम एग्जीक्यूट करने आए हैं और हमें पोजेशन दे दीजिए, तो इन्होंने हमें रेसिस्ट किया। इन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको पोजेशन नहीं लेने देंगे, हम कोर्ट जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। समय मांग रहे थे, बट ऐसा है कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। 2014 में ये जो प्रॉपर्टी थी वो सोल्ड आउट हुई थी थ्रू ऑक्शन बाय द कोर्ट। अब तक कोई भी इनके पास ऑर्डर नहीं है, तो इन्होंने डायरेक्टली हमें रेसिस्ट किया है, थ्रेटनिंग की है दैट हम आपको पोजेशन नहीं लेने देंगे। सो यहाँ पे जो अभी आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है अपॉइंट है, इस वजह से वी आर गोइंग बैक। मालकों का तो कहना है हमें तो कोई सम्मन नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, ओपन ऑक्शन नहीं किया गया। 80 से 90 लाख की वैल्यू है जो 17 लाख में बेच दी गई है। मैम, अगर इनका यही कहना है तो ये अब तक कोर्ट में क्यों नहीं गए? इन्होंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन, कोई पटिशन, हाई कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को क्यों नहीं परस्यू किया, ये कह के कि इन्होंने ये गलत किया है। इट्स बीइंग अराउंड 2014 में ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्शन हुई थी। अब आज हम लोकल कोर्ट में या हाई कोर्ट में? मैम, जहाँ जुडिक्शन पहले बनती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़, अगर उसका कोर्ट का ऑर्डर से ये एग्रीव्ड होते हैं तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद दे हैव द ऑप्शन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट 2014 में ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई थी, उससे लेके आज तक इतने साल हो गए हैं, ये आज तक तो गए नहीं। ये कहते हैं हमारे साथ गलत किया तो आपने कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया? आप ऑर्डर ले आते, आप स्टे ऑर्डर ले आते। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो इतनी सारी जानकारी हो। अगर वो ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और एक तरफ वो कोर्ट्स की बात हमें ही करते हैं। देखिए, टुडे आई एम अपॉइंटेड एज अ लोकल कमिश्नर। मेरा काम है टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। उसमें ये बाधा डाल रहे हैं। तो अब दोबारा आएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम कोर्ट में जाके। ये जो समय मांग रहे हैं वो दिया जाएगा? नहीं, मैं कोई समय नहीं इनको देके जा रहा हूँ। कहाँ के हैं सर आपके क्लाइंट? ये पानीपत के हैं। पानीपत, क्या हाँ, नाम है? दीपक कद्यान जी हैं, जिन्होंने ऑक्शन में प्रॉपर्टी ली थी, उसके बाद इन्हें पोजेशन नहीं दिया गया। अब आप खुद ही समझिए कि 2014 से प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है, पैसा भी खर्च किया है उन्होंने, बट अब तक उन्हें पोजेशन नहीं मिला। किसानों का कहना है पॉलिटिकल रिलेशन है दीपक का। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एनी पॉलिटिकल रिलेशन। जो प्रोसीजर हुआ है वो सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है। कोर्ट ने ऑक्शन करी है, ओपन ऑक्शन की है, जो कोर्ट का प्रोसीजर है। कोर्ट ने जितने भी सम्मन सर्व कराने होते हैं वो सब करवाए हैं। वो जो भी है वो सब कुछ कोर्ट में लगा हुआ है। ये कोर्ट में जाएं, अपनी बात बोलें, अगर ये सही होंगे। समय दिया जाएगा तभी तो कोर्ट में जाएंगे। मैम, इन्हें समय इतने सालों का दिया गया, अब तक तो गए नहीं, तो अब क्या समय दिया जाए? अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई ये पोजीशन दिया जाए इन्हें। तो फिर दोबारा कब आएंगे आप? दोबारा जल्दी आएंगे। अब जाके हम ये वाली इनकी ये जो आज सिर्फ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नहीं है, इस वजह से जा रहे हैं। यस जी, यहाँ पे इन्होंने जो हमें रेसिस्ट किया, हमें इन्होंने ये कहा कि इन्होंने डायरेक्टली मुझे थ्रेटन ये किया है कि आप जो करना है आप कर लो, हम आपको पोजीशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो है कि लड़ाई की संभावना है और यहाँ पे और पुलिस फोर्स चाहिए। तो उसके लिए भी हम यही बात जाके हम कोर्ट को बता देंगे दैट जो भी यहाँ पे थे, जो ये कहते हैं किसान योजना के जो प्रधान हैं, जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, दे आर टोल्ड मी कि इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, इन्होंने रेसिस्ट किया। मैंने तो इन्हें ये भी कहा कि आप अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो मेरे को लिख के दे दो, मैं कोर्ट को बता दूंगा। वो भी ये नहीं लिख के दे रहे। तो ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पोजेशन ना ले पाएँ। तो पोजेशन दिलवाने के लिए पहुँचे थे। डायल 112 की गाड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची है, लेकिन जिन वकील से हमने बात की चंडीगढ़ से, उनका कहना ये है कि आज ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नहीं है, पुलिस फोर्सेस और होनी चाहिए थी, क्योंकि आज यहाँ पर तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमना सामना हो सकता था किसानों और पुलिस के बीच। इस वजह से आज प्रशासन यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के जलाला वीरान गाँव से देख रहे हैं, जहाँ पर गाँव वाले इकट्ठा हुए थे। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और अब फिलहाल पुलिस की टीमें हमारे आते ही यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24 24। मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।